अस्सलाम वालेकुम। अपना डिजिटल मुल्तान के साथ मैं हूं बख्तावर कलीम। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्तान डिवीजन इंतजामिया ने स्मोक को आफतज़दा करार दिया और इतवार के रोज भी मुल्तान इंतजामिया ने मुख्तलिफ इजलास किए और इससे निपटने के तरीकों पर गौर किया। आइए देखते हैं सहर जवेद की रिपोर्ट। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में स्मोक ने डेरे डाल लिए। डिविजनल इंतजामिया ने स्मोक को आफत करार दे दिया और इतवार को छुट्टी के रोज भी इंतजामिया स्मोक से निपटने के लिए मुतहरिक रही। कमिश्नर मरियम खान ने इस सिलसिले में इतवार के रोज भी इजलास तलब कर लिया और तमाम महकमों को हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां तेज करने के अहकामात दे दिए। उन्होंने कहा कि मुल्तान की तारीख में पहली बार इस कदर शदीद स्मोक का सामना है, किसी भी हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। कमिश्नर मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर को इजला में इंसदाद स्मोक मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का हुक्म देते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासर को हर सूरत कटहरे में लाया जाए, पुरानी टेक्नोलॉजी पर कायम खुश्त भट्टा जात को गिराया जाए, पुरानी बैटरियां जलाने वाली भट्टियों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डीसी वसीम हामिद सिद्धू ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवेज के साथ मिलकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। रेवेन्यू ज़रात के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटियां फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही हैं। खराब वीडा बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है। CTO मुबारहन खान ने कहा है कि शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोकने के लिए 6 डायवर्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। बोसन बाईपास, NLC, बहावलपुर बाईपास, नागशाह, नादराबाद, बिहाड़ी रोड से हैवी ट्रैफिक को दूसरे पॉइंट्स पर भेजा जा रहा है। रात के वक्त भी हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। गुज़िश्ता 10 दिनों में धुआं छोड़ने वाली 418 गाड़ियों को बंद, 40 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। डायरेक्टर ज़रात शहजाद साबिर ने कहा है कि डिवीजन भर में एक दिन में फसलों की बाकियात जलाने के 7 वाकयात, 7 मुकदमात दर्ज करवाए गए। फसलों की बाकियात जलाने वालों को एक दिन में 30,000 रुपए जुर्माना किया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिद्धू की ज़ेर सदारत भी स्मोक से निपटने के लिए इजलास हुआ, जिसमें CPO सादिक अली डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर समेत जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिद्धू ने कहा कि उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जिला भर में फिजाई आलूदगी का मौजब बनने वाले तमाम भट्टों को बंद कर दिया गया है, जबकि 200 से ज्यादा गाड़ियां और बसों को भी थाने बंद किया गया। CPO सादिक अली डोगर ने बताया कि स्मोक के खिलाफ जिलाई पुलिस इंतजामिया के शाना बिशाना क्रैकडाउन में शिरकत कर रही है। शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर की हिदायत पर स्मोक में कमी के लिए इकदामात में मजीद तेजी कर दी गई है। इस सिलसिले में जिला भर में धूल और मिट्टी के खात्मे के लिए सुबह शाम छिड़काव का सिलसिला भी वसी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बाजारों, शहरों और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया ने कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में कंपनी अमले की जानिब से 5 से ज्यादा प्लाटों पर कूड़ा को आग लगाने वालों के खिलाफ इस्तगासे दायर कर दिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर ने कहा कि स्मोक के खात्मे तक कंपनी अमले की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि ऑपरेशन टीम को फील्ड में रहने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। न्यू शाशम्स कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों का जीना तौभर कर दिया। सफाई के नाकस इंतजाम के बायस इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शाशम्स कॉलोनी के रिहायशियों कारी जफर इकबाल, हाजी इकराम शेख, जैन खान और शहबाज ने अपना मुल्तान डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे घरों के सामने MDA के खाली प्लाट, गंदगी और कूड़ा क्रिकेट का ढेर बन चुके हैं। इलाके के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मेदारान का कहना है कि उनके पास इस कॉलोनी के लिए कोई स्वीपर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सफाई का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। इसके अलावा रिहायशियों ने शिकायत की कि फुटपाथ पर कब्जा किया जा चुका है। सुई गैस चौक पर खोखे लगा दिए गए हैं, जिसके बायस औरतों और मर्दों का चलना मुश्किल हो गया है। मकीनों ने DG MDA की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल कराई थी और उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तामीरात की जाएंगी, मगर अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। इस मसले पर मकीनों ने
कई बार DGMDA को शिकायत की मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से अपील करते हुए कहा है कि वो कॉलोनी के मसाइल का फौरी हल निकाले। MDA खाली प्लाटों को फरोख्त करे ताकि इन प्लाटों की सफाई और देखभाल मुमकिन हो सके। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑपरेशन मैप्को मुल्तान सर्कल अमजद नवाज भट्टी की हिदायत पर लाइन स्टाफ की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, लाइन स्टाफ को T&P के मुकम्मल इस्तेमाल की तरगीब देने, सेफ्टी पॉलिसी पर अमल दरामद करने और SOPs की पाबंदी के हवाले से मैप्को मेलसी में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल एक्सीन सेफ्टी मैप्को मुल्तान सर्कल ताज महमूद कमर की जेर निगरानी सेफ्टी इंस्पेक्टर मुल्तान सर्कल सज्जाद कैसर भुट्टा ने गल्ला मंडी सब डिवीजन में T&P PPE परेड का इनेकाद किया। सेफ्टी टीम ने STO और लाइन सुपरवाइजर्स के हमरा सेफ्टी लेक्चर दिया और इन्हें H वोल्टेज डिटेक्टर्स और ग्राउंडिंग अर्थिंग सीट की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने कहा कि लाइन स्टाफ महकमाना सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और परमिट के बगैर लाइन पर काम न करे। सेफ्टी असूलों पर अमल पैरा होकर ही अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। मुल्तान पुलिस थाना लाहौरी गेट ने उर्स मुबारक शाह रुकने आलम से लापता होने वाले 13 साला नवीद को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। वर्सा की तरफ से अगवा होने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। एक रोज कबल उर्स मुबारक शाह रुकने आलम में सिंध से आए गोट यार मोहम्मद ने पुलिस को इतला दी थी कि उसका 13 साला भांजा नवीद वल्द अब्दुल करीम जो लापता हो गया है और ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना है और शुबा जाहिर किया है कि उसको अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने इतला मौसूल होने पर वक्त गवाह का मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी, जिस पर SHO थाना लोहारी गेट अजहर अब्बास गुल ने अपनी दीगर टीम के हमरा 13 साला नवीद को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। मजीद अहम खबरों के लिए देखते रहिए अपना डिजिटल मुल्तान।